सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज आप सबके बीच में अध्ययन लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक हास्यकर सम्मेलन लेकर के हम सब उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में हास्य के प्रसिद्ध हस्ताक्षर चैनल द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें हास्य के सम्राट कहे जाने वाले श्री अल्हड़ गोंडवी जी तथा देश और प्रदेश के विभिन्न मंचों पर अपनी छाप, अपना स्थान सुरक्षित करने वाले श्री अजय प्रधान जी, जो बाराबंकी से हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और इन्हीं के साथ प्रसिद्ध व्यंग्यकार सदानंद वेदीवक्त जी, श्री अरुण कुमार द्विवेदी अरुण जी, श्री कमरा शर्मा तुकांत जी, श्री पवन कुमार तिवारी पवन जी और श्री इंद्रजीत सिंह अर्चक सुल्तानपुरी जी और मैं अज्ञान फैजाबादी श्री कृष्ण द्विवेदी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लॉकडाउन में लगातार रहते हुए हम सब काफी असहजता का अनुभव कर रहे थे, तो अध्ययन लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हास्यकर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए कि हम आप सबके बीच में थोड़ा एक हास्य का माहौल पैदा करने के प्रयास किया जाए और हम सब थोड़ा कविताओं के माध्यम से कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी सुनेंगे और हास्य का माहौल भी बनेगा। तो आइए एक मुक्तक के माध्यम से हम आप सबसे रूबरू होते हैं कि चलो अब हास्य का एक माहौल बनाया जाए। चलो अब हास्य का माहौल बनाया जाए। चलो अब हास्य का माहौल बनाया जाए। गमों में डूबे हुए दिल को हंसाया जाए। चलो अब हास्य का माहौल बनाया जाए। गमों में डूबे हुए दिल को हंसाया जाए। विश्व में फैला है आतंकी कोरोना यारो। विश्व में फैला है आतंकी कोरोना यारो। बजा के तालियां करवाह भगाया जाए। बजा के तालियां करवाह भगाया जाए। चलो हास्य का माहौल बनाया जाए। इस प्रकार एक हास्य मंच निर्वाध पूर्वक आपके समक्ष विधिवत प्रसारित किया जा सके, इसके लिए मां शारदे का वंदन अभिनंदन। कि मेरी मां शारदा अब मंच पर आ जाओ तो। मेरी मां शारदा अब मंच पर आ जाओ तो। मेरी मां शारदा अब मंच पर आ जाओ तो। बजा के बीड़ा तंतु मंत्र गुनगुनावो तो। मेरी मां शारदे अब मंच पर आ जाओ तो। मेरी मां शारदा अब मंच पर आ जाओ तो। बजा के बीड़ा तंतु मंत्र गुनगुनावो तो। हास्य के कवि वरेण्य आज ऑनलाइन है। हास्य के कवि वरेण्य आज ऑनलाइन है। कृपा करो माओ मंच को सजाओ तो।
कृपा करो माओ मंच को सजाओ तो। इसी क्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अजय प्रधान जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें। श्रीमान अजय प्रधान जी। मैं कवि अजय प्रधान बाराबंकी से अध्ययन लोक के इस ऑनलाइन हास्य कवि सम्मेलन में उपस्थित आज के अध्यक्ष आदरणीय हास्य रसावतार दादा अल्हड़ गोंडी जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। दादा सदानंद वक्त जी का सादर वंदन और भाई इंद्रजीत सिंह अर्चक जी, भाई पवन जी, भाई अरुण जी और मेरे अत्यंत प्रिय हृदयहार छोटे भाई कर्मराज शर्मा तुकांत जी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और जो इस कार्यक्रम को बहुत ही लगन और उत्साह से इसका संयोजन और संचालन का दायित्व निभाने वाले मेरे परम स्नेही भाई श्री कृष्ण द्विवेदी जी, जिन्हें यह काव्य जगत अज्ञान फैजाबादी जी के नाम से जानता है, उनके उन्नत भाल पर मैं काव्य का रोली चंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि आज का यह शाश्वत आयोजन सफलता और पूर्णता को प्राप्त करेगा। जितने भी आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे अग्रज और अनुज कवि हैं, सभी अपनी अपनी विधा के महारथी हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आज अपना रंग जमा करके जाएंगे इस पटल पर। मैं 4 पंक्तियां कविता के परिप्रेक्ष्य में पढ़ करके पटल को अग्रांकित करने की शुभाशंसा करता हूँ कि कवि अंतर मन में रोता है तब बनती है कविता। कवि अंतर मन में रोता है तब बनती है कविता। आँख खुली रखकर सोता है तब बनती है कविता। और मस्तिष्कों के ऊबड़ खाबड़ खेतों को समतल कर, मस्तिष्कों के ऊबड़ खाबड़ खेतों को समतल कर चिंतन के दाने बोता है तब बनती है कविता। चिंतन के दाने बोता है तब बनती है कविता। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप आज इस पटल पर हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय अज्ञान फैजाबादी जी कार्यक्रम को अग्रांकित करने की कृपा करें। जैसा अभी माननीय मुख्य अतिथि द्वारा कि कवि कैसे होता है, इस बात को मुक्तक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया कि कवि अंतर मन में रोता है तब बनती है कविता। कविता कैसे बनती है, और इसी बात को पुष्ट करते हुए हास्य सम्राट अल्हड़ गोंडवी जी कहा करते हैं कि कोई अपने में कोई दूजे में खो जाता है। कोई अपने में तो कोई दूजे में खो जाता है, जागते हुए भी ख्यालों में सो जाता है। कोई अपने में तो कोई दूजे में खो जाता है, जागते हुए भी ख्यालों में सो जाता है। ऐसे में ही पत्नी की एक लात खाते ही, ऐसे में ही पत्नी की एक लात खाते ही एक अल्हड़ भी कवि हो जाता है, एक अल्हड़ भी कवि हो जाता है। इस प्रकार हास्य के माध्यम से आप सबको जोड़ते हुए मैं अपने इस मंच के माला के प्रथम कड़ी के रूप में हमारे बीच में प्रसिद्ध व्यंग्यकार जो बाराबंकी से पवन कुमार तिवारी पवन जी हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं वो आए और अपनी हास्य व्यंग्य की रचनाओं के द्वारा हमारे श्रोताओं को आह्लादित करें। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए एक बार पुनः अध्ययन लोक चैनल के माध्यम से बाराबंकी की सबसे छोटी कलम पवन तिवारी पवन हास्य रचना के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इससे पहले मैं काव्य पाठ करूं,
मैं अध्ययन लोक चैनल को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो साधुवाद धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि ये साहित्यिक आयोजन अध्ययन लोक चैनल के माध्यम से हो रहे हैं। छात्रों और युवाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम अध्ययन लोक चैनल चला रहा है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और बड़े आदर सम्मान के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ इस शानदार ऑनलाइन कवि सम्मेलन के शानदार मंच का शानदार संचालन कर रहे शानदार कवि अज्ञान फैजाबादी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और बहुत आदर सम्मान के साथ उस पवित्र नाम को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जिनके आशीर्वाद से बाराबंकी से लेकर अध्ययन लोक चैनल तक की यात्रा मैंने पूरी की। और वह पवित्र नाम है डॉक्टर जनार्दन प्रसाद द्विवेदी अल्हड़ गोंडवी जी का। मैं अल्हड़ गोंडवी जी को प्रणाम करता हूँ। कविता की भूमिका में मैं कहना चाहता हूँ कि कविता इस समय कोरोना से पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। और जैसा कि सरकार भी बता रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बता रहा है कि इसका एकमात्र इलाज ये है कि सामाजिक दूरी बना करके रहना है। और हम लोगों को बाहर बिना बहुत ज़रूरी कार्य जब तक न हो तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी स्थिति में घर में आपका समय कैसे पास हो, ये मैंने हास्य रचना के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आइए, रचना प्रस्तुत है कि फुर्सत के दिन मौज मनाओ, फुर्सत के दिन मौज मनाओ और बेटवा नातिन नात खिलाओ और लोडो पर 2 हाथ दिखाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। और क्या करिए, देखिए रामायण और महाभारत जैसे सीरियल चल रहे हैं टेलीविजन पर। श्री राम के मर्यादा देखो, श्री राम के मर्यादा देखो, गंगा पुत्र के वादा देखो, लंका बरगे सारी देखो, रोए रहे नर नारी देखो। श्री राम के मर्यादा देखो और गंगा पुत्र के वादा देखो, लंका बरगे सारी देखो, रोए रहे नर नारी देखो। चैनल चाहे जौन लगाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। चैनल चाहे जौन लगाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। और एक रास्ता बता रहा हूँ आपका समय कैसे पास हो सकता है घर में। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अब कुछ पुण्य कमाई कर लियो, अब कुछ पुण्य कमाई कर लियो और हरहन के सेवकाई कर लियो और गाय की नान में सानी देखो, गौरैया के पानी देखो और धर्म कर्म में ध्यान लगाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। धर्म कर्म में ध्यान लगाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। और लाख गवाह टोना देखो, जालिम लोग करोना देखो और माटी होएगा सोना देखो, अमेरिका के रोना देखो। लाख गवाह है टोना देखो, जालिम रोग करोना देखो, माटी होएगा सोना देखो, अमेरिका के रोना देखो और लक्ष्मण रेखा खुदाई बनाओ, लक्ष्मण रेखा खुदाई बनाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। और देखिए बाहर निकलने पर क्या होता है, इधर जो हमारे कोरोना योद्धा हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बाहर निकलने पर थोड़ा सा सख्ती भी करना पड़ा, हमारे ही हित में, जनता के हित में, प्रशासन को। तो 4 पंक्तियाँ हास्य की आपकी सेवा में प्रस्तुत है कि बाहर निकले त्योहारी देखो, बाहर निकले त्योहारी देखो, शासन की तैयारी देखो, खोलिन दुबे केवारा देखो, पीठी परा बरारा देखो। बाहर निकले त्योहारी देखो, अरे शासन की तैयारी देखो और खोलिन दुबे केवारा देखो, पीठी परा बरारा देखो और रूखे सूखे काम चलाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। रूखे सूखे काम चलाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। और एक रास्ता मैं बहुत बढ़िया बता रहा हूँ और ख़ास करके युवाओं के लिए जो है ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है कि टाइम पास के साधन जानो, टाइम पास के साधन जानो, यही काम बस आपन मानो और रोटी सेको चाय बनाओ, श्रीमती के पाँव दबाओ। टाइम पास के साधन जानो, यही काम बस आपन मानो और रोटी सेको चाय बनाओ, श्रीमती के पाँव दबाओ और चोटी बांधो तेल लगाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। फुर्सत के दिन मौज मनाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। और समाधान की पंक्तियां कि मिलकर इसे हराना होगा, मिलकर 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 इसे हराना होगा, बचना और बचाना होगा और प्राणी रक्षक हो तुम भगवान पवन पुत्र अब आना होगा और जीत सुनिश्चित मत घबराओ, मूल भैया बाहर न जाओ। फुर्सत के दिन मौज मनाओ, मूल भैया बाहर न जाओ। अभी आप सबके समक्ष कोरोना इतना लोगों को जकड़ लिया है कि ये मन से नहीं निकल रहा है। तो ये इसी बात को लेकर के पवन तिवारी जी ने एक रचना प्रस्तुत की
कि फुर्सत के दिन मौज उड़ाओ, मूल भैया बाहर ना जाओ। ऐसा फुर्सत का दिन कभी मिला नहीं, जीवन में नहीं मिला। लोग सोचते रह गए कि छुट्टियां हो और हम मिलें जुलें सबसे, तो मिलना जुलना तो नहीं हो पाया इसमें, लेकिन कम से कम अपने परिवार में, अपने घर में रह करके लोग छुट्टियां मनाते रहे। इसी बात को एक पत्नी अपने पति से कहती है, अपने हिसाब से कहती है। देखिए कैसे कहती है, वो समझाती है जैसे तिवारी जी ने समझाया, वो पत्नी अपने पति को समझा रही है कि आवा कोरोना है तनिका डरा, घर ही रहो बालम चुप्पे परा। आवा कोरोना है तनिका डरा, घर ही रहो बालम चुप्पे परा। कि बिना काम घूमत पकड़ी जो पई हैं, कान पकड़ई हैं, उठई हैं, बैठई हैं। और बिना भाव जाबो तू, बिना भाव जाबो बलम थुकरा, घर ही रहो बालम चुप करा, घर ही रहो। इस प्रकार से तमाम कवियों ने अपनी लेखनी के द्वारा कोरोना से लड़ने का तरीका, उपाय सब बताते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी को। अब हमारे बीच में बहुत सबसे छोटे उम्र में, लेकिन सबके लाडले कवि श्री अरुण कुमार द्विवेदी अरुण जी हैं। उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि उनको बिटिया हो गई है। तो देखिए वो बेटी होने से क्यों परेशान हैं, उनकी रचनाएं सुने। आए मंच पर आए और अपनी बात रखें। अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं अपनी कविताओं को लेकर के। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज समाज में बच्चियों को लेकर के ढेर सारी भ्रांतियां हैं, और वो भ्रांतियां उस दानव रूपी दहेज की वजह से हैं, जिससे बच्चियों के पैदा होने पर वो खुशियां नहीं रहती हैं जो लड़कों के पैदा होने पर होती हैं। उसी से संदर्भित इस समाज पर एक व्यंग्यात्मक रचना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि गली गली हम करन मनौती, गली गली हम करन मनौती, छोड़े ना अक्को देवथान। गली गली हम करन मनौती, छोड़े ना अक्को देवथान। फिर बिटिया होएगे भगवान, फिर बिटिया होएगे भगवान। और सब देवतन का रहन मनाए, सब देवतन का रहन मनाए, जो अब की बेटवा हो जाए। सब देवतन का रहन मनाए, जो अब की बेटवा हो जाए। बरहा हुए आलीशान, फिर बिटिया होएगे भगवान, फिर बिटिया होएगे भगवान। और मन के सगरो मनन में रहेगा, मन के सगरो मनन में रहेगा, रुपया पानी जैसन बहेगा। मन के सगरो मनन में रहेगा, रुपया पानी जैसन बहेगा। पूरा भा नाही अरमान, पूरा भा नाही अरमान, फिर बिटिया होएगे भगवान। और अगली पंक्ति लिखिए कि बाबा पंडा और पुजारी, बाबा पंडा और पुजारी बहुते घूमेन इनकी आरी। बाबा पंडा और पुजारी बहुते घूमेन उनकी आरी। तब्बो नाही भा कल्याण, फिर बिटिया हो गए भगवान। तब्बो नाही भा कल्याण, फिर बिटिया हो गए भगवान। और जो बच्चियों के पैदा होने पर हमें डर लगता है वो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिटिया से डर लागे भारी, बिटिया से डर लागे भारी, जब से चली दहेज बीमारी। बिटिया से डर लागे भारी, जब से चली दहेज बीमारी। यही से जियरा रहा डरान, यही से जियरा रहा डरान, फिर बिटिया हो गए भगवान। यही से जियरा रहा डरान, फिर बिटिया हो गए भगवान। और इस पूरी रचना का जो भी रचना है, इसका जो सार है, ये पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बात हमार एक गठियाओ, बात हमार
एक गठियाओ, बेटा बेटी में भेद मिटाओ। बात हमार एक गठियाओ, बेटा बेटी में भेद मिटाओ। अरुण समय हुए बलवान, अरुण समय हुए बलवान, फिर बिटिया हो गए भगवान, फिर बिटिया हो गए भगवान। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः अरुण कुमार द्विवेदी आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। और आप बेटा बेटी में भेद मिटाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने भी दिया है, आप उसको सफल बनाएं। और पुनः मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने इस अध्ययन लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई नई रचनाएं लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। रचना इनकी प्रस्तुत होगी भैया हमरे बिटिया होएगे। तमाम बातें उन्होंने बताया कि सबको मनाया, मनौती किया, और उसका एक ही कारण है कि दहेज, ये दहेज दानव जो इस समाज में फैला हुआ है, इसी के कारण बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा किया जा रहा है, पैदा हो रहा है। लोग मजबूर हैं, जिसके पास धन नहीं है, बेटियां हैं, शादी कर देते हैं तो कहीं जलाई जाती हैं, कहीं मारी जाती हैं। ये सब तमाम समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के कारण अरुण जी भी परेशान हैं, लेकिन इसका निदान बेटियां ही कर सकती हैं। और उसके लिए हमने उनका आह्वान किया है। दो पंक्तियों के माध्यम से सुने आप सबके समक्ष पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि जागा भारतीय नारी, जागा भारतीय नारी, तोहरे कांधे भरवा। जागा भारतीय नारी, तोहरे कांधे भरवा। कि अशिक्षा के घना अंधेरा है समाज में छावा। अशिक्षा के घना अंधेरा है समाज में छावा। और बिटिया पढ़े लिख के का करी है, अब तक गवा बतावा। तनिका दिया ना देते बारी, तोहरे कांधे भरवा। जागा भारतीय नारी, तोहरे कांधे भरवा। तो यही से लड़ाई के खातिर सब ही पढ़े लिखी बनो सयान। बिटिया पढ़े लिखी बनो सयान। यही से लड़ाई के खातिर सब ही पढ़े लिखी बनो सयान। भारी भारी साहब बन के दूर करो अज्ञान। हथवा मंगिया हो भिखारी, तोरे कांधे भरवा। जागो भारतीय नारी, तोरे कांधे भरवा। इस प्रकार से दहेज से लड़ने का एक यही बहुत अच्छा तरीका है। आगे अगले कवि के रूप में मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक आह्वान करता हूँ श्री इंद्रजीत सिंह अर्चक जी का, जो लोकगीत के सशक्त हस्ताक्षर हैं, अच्छे कवि हैं, पूर्व वीडियो पद से सेवा मुक्त हैं। तो मैं आदर पूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आज अध्ययन लोग यूट्यूब चैनल पर श्री सचिन द्विवेदी जी द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं इंद्रजीत सिंह अर्चक सुल्तानपुरी आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। एक रचना लेकर आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। पहले एक मुक्तक देखें, उसके बाद गीत। कि गंगा जलावे झमझम मट मैला हो गया, ये भाईचारा विश्व में कसैला हो गया। इंसानियत है कहती यार चक ये चीख कर, इंसानियत है कहती यार चक ये चीख कर।
विषधर से ज्यादा आदमी विषैला हो गया, विषधर से ज्यादा आदमी विषैला हो गया। अब एक गीत देखें, गीत का शीर्षक है कलयुगी मुखौटा। तो दुनिया कैसन बदली रूप दिखावे दोहरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। दुनिया कैसन बदली रूप दिखावे दोहरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। तो इमली फरई नीम के अबीरवा में ढकनाल जड़ावे, इमली फरई नीम के अबीरवा में ढकनाल जड़ावे। और धर्म करम खूंटी पर टांगई, धर्म करम खूंटी पर टांगई, माया बहुत जुटावे। तो धूमिल राजनीति अपराधी सिर पैसेरा, दुन कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। धूमिल राजनीति अपराधी सिर पैसेरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। तो बैल जोताई करई खियत माँ तपई जियठ दोपहरिया, बैल जोताई करई खियत माँ तपई जियठ दोपहरिया। कार्तिक गहन शीत सहय सब संग किसान बवरिया। तो गदहा चना खात है दुई 9 जून खरहरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। गदहा चना खात है दुई 9 जून खरहरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। तो मातु पिता का गाँव मछुअरई संग मलियई लुगाई, मातु पिता का गाँव मछुअरई संग मलियई लुगाई। और शहर गए भौतिक सुख भोग गए अच्छी करे कमाई। तो पैदल भगे गाँव जब जान पयावा खतरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। पैदल भगे गाँव जब जान पयावा खतरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। तो बाढ़ चरई खियती का लागी कुतिया डंल पशुअवई, बाढ़ चरई खियती का लागी कुतिया डंल पशुअवई। माखन दही मनुज से दूरी, माखन दही मनुज से दूरी, चाय और रोटी खावे। तो आंगन भीत उठावे, आंगन भीत उठावे, प्रेम मला गई बखरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। आंगन भीत उठावे, प्रेम मला गई बखरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। अंतिम बंद है कि द्रौपदी चीर हरण अब हर दिन न्याय तुलालाचार, द्रौपदी चीर हरण अब हर दिन न्याय तुलालाचार। द्रौपदी चीर हरण अब हर दिन न्याय तुलालाचार। अब ईमानदारी है रुअवत यरचक करई गुहार। तो डुअली लुटई राहमा लुटई वाला महरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। डुअली लुटई राहमा लुटई वाला महरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। दुनिया कैसन बदली रूप दिखावे दोहरा, कलयुग कई बैठा पहरा बाटना। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने व्यंग का एक बहुत अच्छा
लोकगीत प्रस्तुत किया कि डोली लुटै राहमा लुटै वाला महाराज, डोली लुटै राहमा लुटै वाला महाराज, कलयुग के बैठा पहरा बाटै ना। बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया आपने। और ये समस्याएं इस समय समाज में बहुत तेजी से हैं। ये इसी से समादित एक मुक्तक कि बाढ़ ही आड़ में खेत चरने लगे, बाढ़ ही आड़ में खेत चरने लगे, अपनी माताओं से बच्चे डरने लगे, बाढ़ ही आड़ में खेत चरने लगे, अपनी माताओं से बच्चे डरने लगे, द्रौपदी लाज हित चीर जिसने दिया, द्रौपदी लाज हित चीर जिसने दिया, चीर को चीर कर चीर हरने लगे। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले कल के रूप में हमारे बीच में श्री सदानंद वेदीवक्त जी, जो हाथ से बैंक के हस्ताक्षर हैं, आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने का कृपा करें। अध्ययन लोक के यूट्यूब चैनल पर काव्य क्रियाकलाप का संचालन भाई श्री द्विवेदी ज्ञान जी एवं उनके सुपुत्र द्वारा टेक्निक का संचालन किया जा रहा है। उस क्रम में आज चौथा दिन है, चौथा क्रम है। आज हास्य कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं सदानंद वेदीवक्त आपको 2 रचनाएं सुना रहा हूं। एक दिन बोली पंडितानी जी हमारी सुनो, एकदम से ना यही मेर भकुआ बनो, जमत हो धोती कुर्ता माना बखाने जोग, पछुआ हवा के ना कदापि पछुआ बनो, यतना लजात का है जात के ढलान पे हो, केसे रंगी मूछे घोट के न बरुआ बनो, बदल न जाने कब के रंग ढंग जाए, सटर न दिल के उठाए सतुआ बनो। इसके बाद एक रचना सुना रहा हूँ जिसमें लड़का लड़की देखने जा रहा है। तो उस लड़के से मैं कह रहा हूँ, अब और तुम्हें हम काव कही, तू लानत पे बरसात हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। अब और तुम्हें हम काव कही, तू लानत पे बरसात हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। अध्ययन का मतलब इतना है, कॉलेज मानाव लिखाए हो। अध्ययन का मतलब इतना है, कॉलेज मानाव लिखाए हो, अनुशासन पे हो पूर्ण ग्रहण, हाँ राजनीति चमकाए हो। आचार विचार विवेकहीन, बस अपने मेर बिलाता हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। अब और तुम्हें हम काव कही, तू लानत पे बरसात हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। जब 4 जने माँ बैठो तो तोहरे सहूर ना बोले के, जब 4 जने माँ बैठो तो तोहरे सहूर ना बोले के, मुंह बंद कहाँ पे करब और है कहाँ जरूरत खोले के। तू सन्निपात के मारा यश, उल्टा सीधा बर रहा हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। हेयर कट से अमिताभ हो, सूरत से राजकुमार हो, हेयर कट से अमिताभ हो, सूरत से राजकुमार हो,
कौनो दुकान है कहाँ हिया, खाए ना जहाँ उधार आओ। हेयर कट से अमिताभ आओ, सूरत से राजकुमार आओ, कौनो दुकान है कहाँ हिया, खाए ना जहाँ उधार आओ। बनिया मांगे उधार जैसे, बर्धा उतरहा फिटात हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। अब और तुम्हें हम काव कही, तू लानत पे बरसात हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। भोरहिन उठ के गुल गुलाओ, भोरहिन उठ के गुल गुलाओ, दिन रात चौराहे के पान खाओ, फीसू के पैसा काट जाओ, गेहूँ राई ले नांग जाओ। भोरहिन उठ के गुल गुलाओ, दिन रात चौराहे के पान खाओ, फीसू के पैसा काट जाओ, गेहूँ राई ले नांग जाओ। संजोग से पान न पाओ तो दद्दू संजोगे खाता हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। अब और तुम्हें हम काव कही, तू लानत पे बरसात हो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। समाज में लड़की देखने की कुप्रथा पर करारा व्यंग करते हुए कविता के माध्यम से अपने बेटे से कहते हैं कि पहले तू अपना का देखो, पहले तू अपना का देखो, बड़े लड़की देखे जाता हो। इसी बात को पूरी कविता में के माध्यम से आप सबके समक्ष बातें प्रस्तुत की हैं। और इस बात को लड़के से कहने के बाद हमसे जो उन्होंने बात बताई वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बेटवा हमार अकिल के आधा दिखात है, ये बेटवा हमार अकिल के आधा दिखात है, शादी विवाह मय करे बाधा दिखाती है। बेटवा हमार अकिल के आधा दिखात है, शादी विवाह मय करे बाधा दिखात है। अपना का कहत घूमे कृष्ण का भैया, अपना का कहत घूमे कृष्ण का भैया, कुकुरी बिलारी यही का राधा दिखात है। ऐसे संकार थे हमारे सदानंद वक्त जी। अब मैं जो इस आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और सशक्त व्यंग्यकार सभी विधाओं के मालिक हैं, लेकिन आज व्यंग्य के लिए इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। मित्रों नमस्कार, मैं कवि अजय प्रधान बाराबंकी से आज कुछ हास्य की कविताएं लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। आशा है आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने में सफल होऊंगा। कोरोना काल चल रहा है, कुछ दोहे पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कोरोना पेशेंट में तुम हो क्लोरोक्वीन, कोरोना पेशेंट में तुम हो क्लोरोक्वीन, एक साथ हो जाएं हम आओ क्वारंटीन, एक साथ हो जाएं हम आओ क्वारंटीन। सूती गमछा में प्रिय, सूती गमछा में प्रिय तुम रेशम का साल, सूती गमछा में प्रिय तुम रेशम का साल, मैं हूँ गुमटी पान की तुम हो शॉपिंग माल, मैं हूँ गुमटी पान की तुम हो शॉपिंग माल। मेरी कुंडली में प्रभो लिख दो ऐसे योग, मेरी कुंडली में प्रभो लिख दो ऐसे योग, सैनिटाइजर सा करें वह नित्य मुझे प्रयोग, सैनिटाइजर सा करें वह नित्य मुझे प्रयोग। कोरोना ने कर दिए, कोरोना ने कर दिए कई भविष्य तबाह, कोरोना ने कर दिए कई भविष्य तबाह, मास्क बांध कर लिए बुढ़ों ने भी ब्याह, मास्क बांध कर लिए बुढ़ों ने भी ब्याह। एक छंद पढ़ता हूँ, देखिए श्रृंगार से मैंने कैसे हाथ निकाला है, सुनिएगा कि आंखें लगती हैं इस स्टील की कटोरियों में, आंखें लगती हैं इस स्टील की कटोरियों में, मानो गोल गोल काला जाम है धरे हुए, आंखें लगती हैं इस स्टील की कटोरियों में, मानो गोल गोल काला जाम है धरे हुए।
नासिका समुन्नत है ऐसी जैसे देवदार, एक बार सूख के दोबारा हैं हरे हुए। अधर धरे हैं जैसे सूखी आम की खटाई, अधर धरे हैं जैसे सूखी आम की खटाई, गाल मानो रंग से गुब्बारे हैं भरे हुए, गाल मानो रंग से गुब्बारे हैं भरे हुए। कटे हुए केस ऐसे लगता है मानो धान, खेत में लगे हुए हो साण के चरे हुए, खेत में लगे हुए हो साण के चरे हुए। एक और छंद देखिएगा, एक दृश्य आपके सामने रखता हूं, आप समझ जाएंगे कि सुबह सुबह श्वेत वस्त्र में निकलता है, सुबह सुबह श्वेत वस्त्र में निकलता है, घर से तो बड़ा ही कुलीन लगता है वो। सुबह सुबह श्वेत वस्त्र में निकलता है, घर से तो बड़ा ही कुलीन लगता है वो। एक पैग बाद ज्ञान का अजस्र स्रोत जब बहता है तो बड़ा जहीन लगता है वो। कोई स्वान आके जब करता जलार्पण, कोई स्वान आके जब करता जलार्पण, सच मानो तब नमकीन लगता है वो, सच मानो तब नमकीन लगता है वो। किंतु जब संज्ञा शून्य नाली में है लेट जाता, किंतु जब संज्ञा शून्य नाली में है लेट जाता, तब पूर्ण रूप ब्रह्मलीन लगता है वो, तब पूर्ण रूप ब्रह्मलीन लगता है वो। और अभी पूरे देश में पान मसाला प्रतिबंधित हुआ, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा, तब मैंने वहाँ से एक कविता उठाई और आप सभी के बीच में रखता हूँ। आशा है, उम्मीद है आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। सुनिएगा कि कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूँ जय हो पुड़िया पान मसाला की। इसकी महिमा गाते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं, इसकी महिमा गाते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं, इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज़्यादा हैं। टीवी अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छवि ललाम, टीवी अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छवि ललाम। इसके सेवक मजदूर डॉक्टर जज वकील नेता तमाम, जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम, जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम, वैसे ही पान मसाला के भी नाम रूप गुण है तमाम। है पान पराग शुद्ध प्लस राजश्री वाद दबंग कायम पुकार, है पान पराग शुद्ध प्लस राजश्री वाद दबंग कायम पुकार। कमला पसंद रजनीगंधा दिलबाग विमल व श्याम बहार, जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं, जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं, बोलना पड़े तो सियार सा ऊपर मुंह उठा बोलते हैं। तुम आधा समझ न पाओगे, तुम आधा समझ न पाओगे यूँ गिटपिट भूकेंगे, तुम आधा समझ न पाओगे यूँ गिटपिट भूकेंगे। दो हाथ दूर से बात करो वरना मुंह पर ही थूकेंगे। हम सच्चे राठ भक्त हैं, राठ की प्रगत में हाथ बटाते हैं, हम सच्चे राठ भक्त हैं, राठ की प्रगत में हाथ बटाते हैं। विस्की शराब से भी ज़्यादा एक्साइज टैक्स चुकाते हैं, लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है, लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है। पाउच के ऊपर बिच्छू व केकड़े का चित्र बनाती है, लेकिन हम कब डरने वाले, लेकिन हम कब डरने वाले। तुम लाख जतन करके देखो, बिच्छू केकड़ा बनाओ मत, इसमें बिच्छू भर के देखो। और इसकी प्रशस्ति में चांद सितारे टाँक न जाए तो कहना, तुम कुछ भी भरो हम आँख मूंद कर फाँक न जाए तो कहना। सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ, सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। मैं अपने धनुष भंग की पूरी कथा सुनाता हूँ। एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे, एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे। मन ही मन में कुछ सोच रहे थे, थोड़ा थोड़ा ऐंठे थे। मन छंद सवैया के झूले में मगन झूलता जाता था, मुंह गुब्बारे सा पीक से भरता और फूलता जाता था। फिर सिर थोड़ा बाहर करके प्रॉब्लम समूची सुलट दिया, फिर सिर थोड़ा बाहर करके प्रॉब्लम समूची सुलट दिया। जो कुछ भी मुंह में भरा हुआ था सारा बाहर उलट दिया।
तो कड़ियल जवान मोटरसाइकिल से निकले तीन धड़धड़ाकर, कड़ियल जवान मोटरसाइकिल से निकले तीन धड़धड़ाकर। वह मेरी थूकी पीक पड़ी उन तीनों के ऊपर जाकर। मैं समझ गया अब देर नहीं बुद्धि चकराने वाली है, अब समय नहीं है मेरी 7:30 आने वाली है। बस तीनों ने स्पीड बढ़ाकर बस को ओवरटेक किया। गाड़ी रुकवाकर अंदर आए, हमको बाहर खींच लिया। बस जूता लात थप्पड़ों से मेरी सेवा हो गई शुरू। मैं फटे बांस सा चिल्लाया, वो बोले थोड़ा और गुरु। और मुझको इतना ज़्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। एक खास बात थी, वह भी तीनों पान मसाला खाए थे। यो मेरी दुर्गति हुई कि जो हनुमान ने लंका फूंक दिया। तीनों ने पूरा पान मसाला मुझ पर थूक दिया। पिलपिला हो गया रोम रोम, यारों ने कुछ इस तरह धुना। जो मैंने दिया था लौटाया वो ब्याज लगाकर 3 गुना। घर को पहुंचा, पत्नी बोली ये कैसी दशा बनाई है। मैं बोला ब्यूटी पार्लर में जाकर मसाज करवाई है। इसलिए बात मानो मेरी, अब समय मिला है तंबाकू पुड़िया पान न खाओ तो फिर थूको ना। दे रहा चुनौती समय, मिसालें तुम संसार समक्ष रखो। गंदगी करो ना इधर उधर, अपने भारत को स्वच्छ रखो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। अपने मुक्तकों तथा कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपने नशा के प्रति लोगों को सचेत करने का काम किया, जिससे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। उन्हीं के समादर भाव में मैं अपने भाव को जोड़ते हुए एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अभी जो शराब के लिए लोग लॉकडाउन तोड़ करके लाइन में खड़े हुए और लाइन से भी अलग लाइन लगा के बहुत ही गलत तरीके से लोग उपस्थित हुए, उसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि मौत से भी नशा अब बड़ा हो गया। मौत से भी नशा अब बड़ा हो गया। तोड़कर लॉकडाउन खड़ा हो गया कि सांप बिच्छू कोरोना करेंगे ही क्या। सांप बिच्छू कोरोना करेंगे ही क्या। आदमी खुद ही विश्व का घड़ा हो गया। आदमी खुद ही विश्व का घड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को। अगले कड़ी में हमारे प्रिय कवि भाई तुकांत से करमरा शर्मा तुकांत जी हैं, जो पत्नी पीड़ित हैं और पत्नी से किस तरह इनका संबंध है उसे आपसे के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिला है। वैसे तो आप लोग अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल को बराबर सुन रहे हैं और अनेक ज्ञानवर्धक पोस्टें, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न पोस्ट अध्ययन लोक चैनल के द्वारा आपके बीच भेजी जा रही है, जिसे आप लोग देख रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। कार्यक्रम को और रोचक बनाने के लिए अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल ने जो ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन चलाया, इसकी ये चौथी कड़ी है। पहली कड़ी में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था
आज चौथी कड़ी में मैं पुनः आप सबके बीच हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि अध्ययन लोक चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसके जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उसको लाइक शेयर करें। आज हास्य कविताओं के क्रम में एक छंद आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। आज हमारे समाज में जो महिला प्रधानता है, कुछ इसी विषय को लेकर के मैं अपनी बात रख रहा हूं एक छंद के माध्यम से। आप तक मेरी बात पहुंचे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि हम कहा हमसे काहे रहा थुरसियान, नाही तुम्हें सपने हम कबो डांटा। हम कहा हमसे काहे रहा थुरसियान, नाही तुम्हें सपने हम कबो डांटा। और साड़ी धोती छाड़ी जींस टॉप तू पहिर लिहू, चप्पल का छाड़ी साड़ी धोती छाड़ी जींस टॉप तू पहिर लिहू, चप्पल का छोड़ी जूती लिहू जाए बाटा। तो चाही तुम्हें सहे का मगर हम सहिलीन, चाही तुम्हें सहे का मगर हम सहिलीन। जौन जस परा उहे समय सब काटा। और तन की भय कहा कि सवेरे तनी उठा करो, तन की भय कहा कि सवेरे तनी उठा करो। यतने मगाल पे जमाई दी चाटा। तन की भय कहा कि सवेरे तनी उठा करो, यतने मगाल पे जमाई दी चाटा। तो क्या स्थितियां होती हैं आज महिला प्रधान इस युग में, उस पर हमारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। हमने भी थोड़ा सा आपके बीच में रखा। और अभी तो मोदी जी ने एक योजना चला दी, अब जो राशन कार्ड है उस पे महिलाओं का नाम है। अब उसकी भी धमकी मिलती रहती है। समय पहले भी रोकर बीता, समय अब भी रोकर बीत रहा है। एक व्यंग आपके बीच रखता हूं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पहुंचे तो आप सुने और अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पंक्तियां आप तक निवेदित हैं, व्यंग है, सुने। कि पहले रोए रोए बीती है अबहू रोए रोए बीतती, पहले रोए रोए बीती है अबहू रोए रोए बीतती है। और मेहर हमें मिली है डापट, मेहर हमें मिली है डापट। जब जीव चाहे तब कूटती है, पहले रोए रोए बीती है अबहू रोए रोए बीतती है, पहले रोए रोए बीती है। आप पंक्तियों से जुड़िए, हम आपसे जुड़े ही हैं। पंक्तियां सुनिएगा। कि जब तक रहन कुंवार रात बीते ना आवे तो रो, जब तक रहन कुंवार रात बीते ना आवे तो रोवा। अब पत्नी है साथ रात बीते ना आवे तो रोवा। जब तक रहन कुंवार रात बीते ना आवे तो रोवा। अब पत्नी है साथ रात बीते ना आवे तो रोवा। और मेकअप के सामान बदे एक लंबी लिस्ट थमावती रे, मेकअप के सामान बदे एक लंबी लिस्ट थमावती है। और गलती से जो भूल गई तो जीव भर के गरियावती है। नाम हमार हजार बेर ले ओके, नाम हमार हजार बेर ले चूरी होकर टूटती है। और पहले रोए रोए बीती है अबहू रोए रोए बीतती है, पहले रोए रोए बीती है। पंक्तियां और ये हैं कि हमरे माई बाप का तो ऊ पानी पी पी कोसती है, हमरे माई बाप का तो ऊ पानी पी पी कोसती है। और अपने भाई बहन कुलजन का छेवना जैसन पोसती है। हमरे माई बाप का तो ऊ पानी पी पी कोसती है। और अपने भाई बहन कुलजन का छेवना जैसन पोसती है। तो कितनी आमदनी है हमारी, कितनी आमदनी है हमारी, कुल लेखा जोखा राखती है। और ऊंच नीच कुछ घटे घटाए जाने का भाखती है। कितनी आमदनी है हमारी, पूरा लेखा जोखा राखती है। और ऊंच नीच कुछ घटे घटाए जाने का भाखती है। तो कहे कि तुमका देखते हमारी, कहे कि तुमका देखते हमारी, बीतन छाती फाटती है। पहले रोए रोए बीती है अबहू रोए रोए बीतती है। पहले बड़े दर्द हैं जीवन में, कहां तक आपको गिनाऊं, लेकिन कुछ दर्द हैं जो उनको अपने अंदर समेट नहीं सकता। आपसे उसको बांट रहा हूं। सुने कि सरहज साली सार का खर्चा सब हमारी तनख्वाही से,
सरहज साली सार के खर्चा सब हमारी तनख्वाही से, और तंग आएगा हन हम वही के नैहर आवाजाही से। सरहज साली सार के खर्चा सब हमारी तनख्वाही से, और तंग आएगा हन हम वही के नैहर आवाजाही से। और एक जोड़ कपड़ा के खातिर, एक जोड़ कपड़ा के खातिर छोट भाई रियात है। एक जोड़ कपड़ा की ताई छोट भाई रियात है, और पत्नी की ख्वाहिश में सगर और रिश्ता टूटत जाता है। एक जोड़ कपड़ा की ताई छोट भाई रियात है, एक जोड़ कपड़ा की ताई छोट भाई रियात है, पत्नी की ख्वाहिश में सगर और रिश्ता टूटत जाता है। तो कबो जो दिल के बात कही तो, कबो जो दिल के बात कही तो तुरंत हमका डांटती है। पहले रोए रोए बीती है, अब रोए रोए बीतती है। और वास्तव में क्या स्थिति है वो आप हमें देख करके अंदाजा लगा रहे होंगे। बिल्कुल हम दूर हैं, पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो पसीने आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की स्थिति जिस पर गुजरती होगी वो परिवार कैसे चलाता होगा। पंक्तियां आप तक भेजता हूं कि सुने। यार दोस्तों में बड़ी स्थिति खराब है, बहुत कुछ यार दोस्त कहने लगे हैं, अब उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं। पंक्तियां क्या कहते हैं आप तक पहुंचाता हूं कि यार दोस्त साथी संगी सब हमारी मौज उड़ावत, यार दोस्त साथी संगी सब हमारी मौज उड़ावत हैं, और जीव मां जौने आए जात है हमका वह सुनावत। यार दोस्त साथी संगी सब हमारी मौज उड़ावत हैं, जीव मां जौने आए जात है हमका वह सुनावत हैं। और कहें कि मेहर गुलम्मा हन हम, मेहर का गुलाम कहें कि मेहर गुलम्मा हन हम, हमारी कौनो जात नहीं, और कुछ पत्नी का डांट सकी हमी हमारी औकात नहीं। कहें कि मेहर गुलम्मा हन हम, हमारी कौनो जात नहीं, और हम पत्नी का डांट सकी ई हमारी औकात नहीं। तो घरे जाए से जीव डरात है। क्या स्थिति है कि घरे जाए से जीव डरात है। डेहरी जैसे काटत है, पहले रोए रोए बीती है, अब रोए रोए बीती है। और इस दर्द का कोई अंत हमको नहीं दिख रहा है। मैं अपनी इन 4 पंक्तियों से आपके बीच अपने उस दर्द को पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और निवेदन करता हूं कि अगर हमारा दर्द आपकी समझ में आए तो आप विचार करिए, मनन करिए, और ये प्रयास करिए कि जो स्थिति हमारी है वो आपकी न बने। पंक्तियां सुनिएगा कि यह बदे हम समझाइत है बिन दहेज के करो बियाह, यह बदे हम समझाइत है बिन दहेज के करो बियाह। अच्छी भली नेक जिंदगी का लय दहेज ना करो सियाह, और बिन दहेज दुल्हन जब लौबो घर में खुशी शांति रही हैं, और मन में सदा उमंग रहे चेहरा पे, मन में सदा उमंग रहे चेहरा पे चमक कांति रही हैं। तो पत्नी अगर मिली मन जोगे, पत्नी अगर मिली मन जोगे तो खुशहाली बांटती है, और नहीं तो पहले रोए रोए बीती है, अब रोए रोए बीतती है। पहले रोए रोए बीती है, अब रोए रोए बीती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी कविता आपको पसंद आए तो आपसे हमारा निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इनकी रचनाएं सुनी, और ये कितने बेचारे हैं, इनकी पंक्तियों से ही स्पष्ट हो गया। और देखिए कितना पसीना पसीना हो गए। इनके स्वागत में, इनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगा कि बात करते ही पत्नी के पसीने छूट जाते, बात करते ही पत्नी के पसीने छूट जाते हैं, अगर इनको बुलाती हैं तो ईश्वर रूठ जाते हैं। बात करते ही पत्नी के पसीने छूट जाते हैं, अगर इनको बुलाती हैं तो मानो ईश्वर रूठ जाते हैं। और कसाई सामने हो तो मनाए खैर क्या बकरा, वो स्थिति होती है बेचारी की। कसाई सामने हो तो मनाए खैर क्या बकरा, जरा नजरें हुई टेढ़ी तो बलभर कूट जाते हैं, जरा नजरें हुई टेढ़ी तो बलभर कूट जाते हैं। ऐसे हैं बेचारे हमारे किसान भाई।
आप सब इनको दुआएं दें, ये सुरक्षित रहें। अगले कवि के रूप में अब आज की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय गुरुवर अल्हड़ गुंडवी जी काव्य पाठ के लिए अवशेष हैं। तो मैं अज्ञान फैजाबादी जो इस कार्यक्रम को संचालन कर रहा हूँ, आप सबके अनुमति से और अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं भी कुछ पंक्तियां आप सबको समर्पित करना चाहता हूँ। काव्य पाठ के क्रम में कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं, यहीं से ये कविता बनी है। और देखें हर पंक्तियों में व्यंग है। आशीर्वाद चाहूंगा कि बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, हम अपने मन के राजा हन, हम अपने मन के राजा हन, गुंडई में सब के आजा हन, हम अपने मन के राजा हन, गुंडई में सब के आजा हन, हम करी डकैती घूम घूम चोरी हत्या और बलात्कार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत। 2-4 मुकदमा जहां हुआ, चोरी डकैती बलात्कार, 2-4 मुकदमा जहां भवा, गुंडई में हमरो नाम गवा, 2-4 मुकदमा जहां भवा, गुंडई में हमरो नाम गवा, पंजाब विधायक हम जरूर, कि 2-4 मुकदमा जहां भवा, गुंडई में हमरो नाम गवा, पंजाब विधायक हम जरूर, तब और कराओ वो लूट मार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार। और जब विधायक बन जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा आप सबकी सेवा। देखें, आशीर्वाद चाहूंगा कि करवाऊ सदन में हंगामा, करवाऊ सदन में हंगामा, गृह मंत्री है हमारो मामा, करवाऊ सदन में हंगामा, गृह मंत्री है हमारो मामा, और डरा है हमें फिर काहे के, करवाऊ सदन में हंगामा, गृह मंत्री है हमारो मामा, डरा है हमें फिर काहे के, मारा सबका माई बुखार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार। कि कुछ काम काज हम ना करवे, विधायक बनने के बाद आप लोग आशा प्रत्याशा त्याग दें कि कुछ काम काज हम ना करवे, भगवानों का तो ना डरवे, कुछ काम काज हम ना करवे, भगवानों का तो ना डरवे, अकबर का सवा महल जैसा झूठे करवाओ हम गुहार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार। और धन मिले विधायक निधि के जब, करोड़ों मिलते हैं, कि धन मिले विधायक निधि के जब, हिस्सा लय लय के बांटब तब, और अपने चमचन के माध्यम से। ये जो ऑनलाइन का भी महोदय आ जाए हमारे चमचे, इन्हीं के माध्यम से मैं अपना सारा काम करूंगा। सब धन जावे सोझे डकार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार। विधि हमारी सबसे बनी है, विधि विधायक ही बनाते हैं, विधि हमारी सबसे बनी है, फिर कैसे हम पर तनी रहा, विधि हमारी सबसे बनी है, फिर कैसे हम पर तनी रहा। अरे हमारे मगमा बाधक जतनी, हमारे मगमा बाधक जतनी, विधि का डारब हम तूर तार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार, बाटे स्वतंत्र भारत हमार। और इस प्रकार से मैं काम करता रहूंगा, आप सबका आशीर्वाद लेता रहूंगा। लेकिन ये जो कविता लिखी हमने तो वो किसके लिए लिखी, वो अंतिम पंक्तियों में एक व्यक्ति है इस देश में जो परतंत्र है और पूरा देश स्वतंत्र है, वो कौन है? ये नेता स्वतंत्र, मंत्री स्वतंत्र, नेता स्वतंत्र, मंत्री स्वतंत्र, लुच्चा स्वतंत्र, संतरी स्वतंत्र, नेता स्वतंत्र, मंत्री स्वतंत्र, लुच्चा स्वतंत्र, संतरी स्वतंत्र, सब है स्वतंत्र ज्ञान मगर परतंत्र, एक ईमानदार बाटे स्वतंत्र भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आशीर्वाद। और अब इस कड़ी में, इस काव्य मंच की जो आज कड़ी है, जिसकी अध्यक्षता में हम सब काव्य पाठ कर रहे हैं, आदरणीय गुरु जी अल्हड़ गुंडवी जी, मैं सादर उनको नमन करते हुए आमंत्रित करता हूँ इस पर इन शब्दों से
कि अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए काव्य पाठ करें और उन्हीं के काव्य पाठ के साथ ये आज का एपिसोड स्थगित किया जाता है। इसके पश्चात बहुत शीघ्र आप सबको पूरे देश से विद्वान कवियों को आमंत्रित करके पुनः 5वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी सूचना प्रसारित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, हंसी जिंदगी के लिए एक कारगर दवा है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हंसना हंसाना है। इस पर एक मुक्तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुने। दुख, चिंता, निराशा, तनाव दूर करता है। दुख, चिंता, निराशा, तनाव दूर करता है। क्रोध व उत्तेजना और दबाव दूर करता है। क्रोध व उत्तेजना और दबाव दूर करता है। हंसी जिंदगी के लिए एक कारगर दवा है। हंसी जिंदगी के लिए एक कारगर दवा है जो मस्तिष्क विकार और मनमुटाव दूर करता है। जो मस्तिष्क विकार और मनमुटाव दूर करता है। लाभ मिल सकता है। बंधुओं, हास्य की एक रचना, व्यंग की एक रचना जो राजनीति पर और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार है, मैं अवधी भाषा में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। घूम के आए चारियू धाम, घूम के आए चारियू धाम, तबो न मुँह मा लाग लगाम। छीलिन अंडा छानिन जाम, करें डकैती भरें गोदाम। काई से हुई है घनश्याम, रघुपति राघव राय। काई से हुई है घनश्याम, रघुपति राघव राय। पंडित जी के कौन बड़ी, मुल्ला को मुर्गा की पड़ी। नेताजी काटें रबड़ी, सोचें जनता कसक लड़ी। अरे सबके सब हैं नमक हराम, रघुपति राघव राय। पंडित जी के कौन बड़ी, मुल्ला को मुर्गा की पड़ी। नेताजी काटें रबड़ी, सोचें जनता कसक लड़ी। अरे सबके सब हैं नमक हराम, रघुपति राघव राजा राम। चोर उचक के चारी ओर, बेईमानी के ओर न छोर। गुंडा गर्दी यामा झोर, डाका राजनी घनघोर। चोर उचक के चारी ओर, बेईमानी के ओर न छोर। गुंडा गर्दी यामा झोर, डाका राजनी घनघोर। कब तक चली है ऐसे काम, रघुपति राघव राजा राम। कब तक चली है ऐसे दुष्कर्म के महाकपूत, हरदम देखे छूट अछूत। बहु जलावे बन के भूत, धन के लोभी ई करतूत। अरे फैलाए लालच के घाम, रघुपति राघव राजा राम। फैलाए लालच के घाम, चौदिस फैला आतंकवाद, झगड़ा झंझट और फसाद। चौदिस फैला आतंकवाद, झगड़ा झंझट और फसाद। मंदिर मस्जिद केर विवाद, सगरो देश भवा बर्बाद। चौदिस फैला आतंकवाद, झगड़ा झंझट और फसाद। मंदिर मस्जिद के विवाद, सगरो देश भवा बर्बाद। अरे भय जनता के नींद हराम, रघुपति राघव राजा। भय जनता के नींद हराम, हिंदी ना उर्दू के ज्ञान, हिंदी ना उर्दू के ज्ञान। पढ़ी न पावे सीध जुबान, शायर बने बहारें शान। मानो भेर गालिब रस खान, मानो भे गालिब रस खान। गजल गैर की अपने नाम, रघुपति राघव राजा राम। गजल गैर की अपने नाम, रघुपति राघव राजा राम। दाढ़ी मूछ बढ़ाए केश, धरे लपालप संत के बेश। देत रहे कितना उपदेश, कर डारिन अस घेड़नित के, कर डारिन अस घेड़नित के। वाह रे बापू आसाराम, रघुपति राघव राजा राम। वाह रे बापू आसाराम। दाढ़ी मूछ बढ़ाए केश, धरे लपालप संत के बेश। देत रहे कितना उपदेश, देत रहे कितना उपदेश। कर डारिन अस घेड़नित केश। वाह रे बापू आसाराम, रघुपति राघव राजा राम। ही नारायण साईं पूत, बने रहे जे प्रभु के दूत। ही नारायण साईं दूत, बने रहे जे प्रभु के दूत। काका कीन्हन बन के भूत, काका कीन्हन बन के भूत। बने साईं ई करतूत, बने हैं साईं ई करतूत। सगरो संत भये बदनाम, रघुपति राघव राजा राम। सगरो संत भये बदनाम, रघुपति राघव राजा राम। पंडित मुल्ला सरदार, जने डाले धर्म कहा।
ई पंडित मुल्ला सरदार गले में डारे धर्म कहार, अस सेवा के चढ़ा बुखार, लेके चेलिन भये फरार। ई पंडित मुल्ला सरदार गले में डारे धर्म कहार, अस सेवा के चढ़ा बुखार, लेके चेलिन भये फरार। लागा अल्हड़ पैलियाम रघुपति लागा अल्हड़